दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य शेष और मैं अपने चैनल शेष स्पीक्स और उसके अंतर्गत बेधड़क बातें इस श्रृंखला के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं एक नागरिक होके आपसे संवाद कर रहा हूँ। कल की बात है, वन नेशन वन वोट इसका बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। 198 198 सांसद इसके खिलाफ अपने मतदान दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक नागरिक के हैसियत से वन नेशन वन वोट का लाभ क्या है। आप सब जानते हो, जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं, जितना वस्तु लेते हैं उतना डिस्काउंट मिलता है। एक रॉकेट छोड़ते हैं तो उसके अंदर अनेक सैटेलाइट होते हैं। क्यों? ताकि एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। अगर ये तथ्य रॉकेट और सुपरमार्केट के लिए सत्य है, तो देश के चुनाव के लिए सत्य क्यों नहीं हो सकता? अब इनकी चिंताएँ आप सुनिए, इनको डर लगता है। ये एक वीक छात्र के जैसे हैं, जो परीक्षा में जाना नहीं चाहते हैं या फिर परीक्षाओं के बीच में इतना गैप रखना चाहते हैं कि उनको फिर बार-बार पढ़ने का टाइम मिले। क्योंकि इनके विचार में कोई स्पष्टता है ही नहीं। तो ये माँग रहे हैं कि भाई अलग-अलग टाइम पे रखो, बैलेट पेपर पे रखो। ये आज तक सत्य तथ्य को समझे बिना आगे बढ़ने से इनकार कर। क्या आपको पता है कि एक इलेक्शन को चलाने में हर एक स्थानार्थी या उम्मीदवार पैसा खर्चा करता है, बड़ी मात्रा में पैसा खर्चा करता है। अनुमानित नंबर ये है कि अगर आप सभी विधानसभाओं को ले लें, तो 65,000 करोड़ खर्चा होता है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के खर्चा ले लें, तो 55,000 ₹50,000 खर्च होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो 1 लाख करोड़ का खर्चा होता है और ये स्थानार्थी या उम्मीदवार का खर्चा होता है। इलेक्शन कमीशन 3,000 ₹5,000 खर्चा करती है। चलिए, खर्चा तो बहुत होता है, पर समय बर्बाद कितना होता है। देखिएगा, जब अलग-अलग इलेक्शन होते हैं, पहले अफ़सरों का तब्दीली होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को बुलाया जाता है, टीचरों को बुलाया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया जाता है, पुलिस निरंतर तैनात पे होती है, चीफ मिनिस्टर अपना समय ऑफिस से निकालकर या जनसेवा से निकालकर प्रचार में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी वही हाल होता है। क्या हमें ऐसा समय व्यर्थ करना चाहिए? सोच लीजिएगा। और फिर ये कब तक चलेगा? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खासकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर हमने दोनों को साथ में कर दिया, तो जो मुद्दा है, वो कन्फ्यूज़ होके रह जाएगा। मैं पूछता हूँ, कैसे? भई मुद्दा कैसे कन्फ्यूज़ होगा? आज इतना टेक्नोलॉजी है। हमने महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा कि नुक्कड़-नुक्कड़ का जो मुद्दा था अलग और हर मुद्दे के बारे में बात किया था। आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि एक ही समय पर हम अनेक मुद्दाओं का बात कर सकते हैं। और फिर क्या स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा से बड़ा हो सकता है? हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और लोकल मुद्दा जो स्थानीय मुद्दा है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्तों, ये जो बिल है, इसके अनेक गुण हैं। अब आप पूछोगे, भई इसका समाधान क्या है? क्योंकि अभी ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी पे चली गई है, वहाँ चर्चा होगा और फिर इस पे बाधाएँ डाली जाएँगी। तो मैं कहता हूँ, जिन्होंने इस बिल के विरुद्ध जिन्होंने मतदान दी,
के सांसद उनके कार्यालय में जाइए, थोड़ा बहुत धरना दे दीजिएगा, पिटीशन दे दीजिए, उनको कहिए कि आप हमारे पैसे को व्यर्थ क्यों कर रहे हो? आप हमारे समय को व्यर्थ क्यों कर रहे हो? आप सरकार के समय को क्यों व्यर्थ कर रहे हो? हम इससे नाखुश हैं और इस नाखुशी का चित्र तब आएगा जब अगला चुनाव होगा। तो मेरे सांसद आप इसको ध्यान में रखें। ये आप जाकर अपने सांसदों से कह सकते हो। और एक मुद्दा उठाया गया और वो है कि आप विधानसभाओं का जो टर्म है उसकी खिलवाड़ उसका उस पर खिलवाड़ कर रहे हो। कैसे? पहला बार उसका टर्म शॉर्ट हो सकता है, छोटा हो सकता है। बाद में पूरा 5 साल चलेगा। केंद्र में या लोकसभा में सभा भंग भी हुआ तो विधानसभा भंग नहीं होगा और लोकसभा में एक बार भंग होने के बाद उसके बाद जो भी सभा आएगी उसका जो टर्म है पहले का टर्म से काट कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि पहला लोकसभा 2 साल के लिए रहा और लोकसभा का टर्म 5 साल का है, तो अगला लोकसभा जो है 3 साल का होगा। यही प्रिंसिपल जो है ये विधानसभाओं पे भी लागू किया जाएगा। तो ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि सभा अगर भंग हो गया तो विधानसभाएँ भी भंग हो जाएँगी, ये सही नहीं है। और दूसरा चीज़ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लोकसभा या कोई भी विधानसभा को बंद करने के पहले फ्लोर टेस्ट होता है। उसके पहले कोई कोई दावा बोल देता है कि मैं प्रधानमंत्री या अ मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, तो उसकी कई प्रणाली होते हैं, इतना जल्दी कोई सभा भंग नहीं किया जाता है। अंत में एक और मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष के तरफ से और वो है कि भारत प्रांतों का एकीकरण है, ना हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा नहीं है, जो अलग-अलग देश थे या यूरोपियन यूनियन जैसे और वो साथ में आए। हमने सीधा या प्रिंसली स्टेट से प्रिंस जो किंगडम्स थे, वहाँ से हम एक देश बने। वो देश बनने के बाद कुछ साल के बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया गया, प्रांतों का रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन किया गया। इसीलिए हम पहले राष्ट्र बने, उसके बाद प्रांत बने। यूनियन ऑफ स्टेट्स का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। मेरे प्रिय देशवासियों, आप ये सब समझें और अपने सांसद के पास जाएँ और उनको कहे कि आप उनका मतदान जो उन्होंने इस बिल का विरुद्ध किया था, आप उससे खुश नहीं हो। वंदे मातरम। जय हिंद।